पार्ट 5 को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिकैप। पिछले पार्ट में मैंने देखा था अकारी फेस्टिवल में जाती है, लेकिन वहाँ पर वो मिनामी को शियोरी के साथ देख लेती है, इसलिए वो वहाँ से डिसअपॉइंट होकर फेस्टिवल में से घर चली जाती है। और अकारी दरवाजे के बाहर बैठकर जीरो को फोन करती है और रोने लगती है और भी ज्यादा परेशान करने लगे। और फिर उसकी सीनियर सुसाइड कर लेती है, अगर कुछ ज्यादा ही उसको सेड्यूस करने लगती है। और पार्ट 5 में क्लास में बताया जाता है उन लोगों के समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं और जीरो के दोस्त को तो एक जॉब मिली है, वो भी बीच पर, और साथ ही उसने जीरो का भी नाम दे दिया है इस जॉब के लिए। और तभी जीरो के हाथ से उस जॉब का टेम्पलेट गिर जाता है और तभी वहाँ पर शियोरी आ जाती है और शियोरी उसको वो टेम्पलेट उठाकर देती है। फिर शियोरी उन दोनों को बताती है कि मेरी और उसने भी उस जॉब के लिए अप्लाई किया है। और शियोरी को जब पता चलता है कि जीरो ने भी उस जॉब के लिए अप्लाई किया है तो शियोरी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जीरो खड़ा खड़ा शियोरी के बारे में सोच रहा होता है, शियोरी के साथ उस जॉब में, और साथ ही साथ जीरो को उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अकारी का साइन चाहिए होता है। फिर अगले सीन में जीरो घर पर आता है और उसे लगता है कि अकारी घर पर नहीं है, लेकिन तभी अकारी पीछे से आती है और उसने स्विम सूट पहना था और वो सूट कुछ ज्यादा छोटा था, इसलिए जीरो घबरा जाता है और उसका चेहरा लाल होने लगता है शर्म के मारे। और जीरो की नजरें तो कहीं और ही जा रही होती है क्योंकि उसका स्विम सूट था ही इतना छोटा। फिर अकारी जीरो से कहती है कि वो अकारी को ऐसी नजरों से न देखे और अकारी को शर्म आने लगती है, इसलिए वो जाकर जीरो की जैकेट पहन लेती है। और फिर जीरो से कहता है कि अकारी जब बीच पर जाएगी वो भी इतना ज्यादा छोटा स्विम सूट पहन के, तो उसके साथ कोई ना कोई लड़का भी होना चाहिए। और जीरो जहाँ तक है अपनी बात कर रहा है और अकारी उसे छेड़ने लगती है कि जीरो को जलन हो रही है और साथ ही में वहाँ पर बहुत से लड़के भी होंगे। और फिर अकारी बताती है जीरो को कि उसको एक पार्ट टाइम जॉब मिली है, वो भी बीच के पास। और जीरो भी बताता है कि उसे भी एक जॉब मिली है और साथ ही में जीरो बताता है कि वहाँ पर शियोरी भी होगी और वो शियोरी के लिए जा रहा है ताकि वो अपना रिलेशन बिल्ड कर पाए। और अकारी भी मिनामी के साथ कोशिश कर रही है रिलेशनशिप बिल्ड करने में, इसलिए जीरो भी सोच रहा होता है कि उसे भी करना चाहिए। अकारी थोड़ी सैड हो जाती है और वो जीरो से पूछने लगती है कि उसे अकेलापन महसूस होगा जब वो दोनों थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाएंगे। फिर अकारी जीरो को सोफे पर लेटा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और कहने लगती है कि वो दोनों भी तो कपल है और उन दोनों को भी साथ में रहना चाहिए। और अकारी को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा होता है और फिर अकारी जीरो से जबरदस्ती कहलवाने लगती है कि जीरो अकारी को बहुत मिस करेगा। और अकारी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वो जीरो को बहुत मिस करेगी। और फिर अकारी जीरो के गले लग जाती है, लेकिन वो फिर से जीरो के सामने प्रिटेंड करती है कि वो ये सब पॉइंट्स के लिए कर रही है सिर्फ। फिर जीरो अकारी से कहने लगता है कि उसे अपने कपड़े चेंज नहीं करने क्या, और अकारी कहती है कि उसे ये स्विमसूट पसंद नहीं आया क्या, लेकिन जीरो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी वो एक लड़का है और किसी भी लड़के को ये सब चीजें बहुत पसंद आती। फिर अकारी कहती है कि वो इसलिए दूसरा वाला स्विमसूट पहनेगी और साथ में कहती है कि जब भी जीरो और अकारी दोनों साथ में बीच पर जाएंगे तो वो यही वाला स्विमसूट पहनेगी क्योंकि वो स्विमसूट उसने जीरो के लिए खरीदा है। तब भी जीरो अकारी और अपना पैम्पलेट को देखता है कि वो दोनों सेम है और वो दोनों सेम ही जॉब में काम करने वाले हैं। और फिर अगले ही सीन में वो सभी लोग बीच पर पहुंच जाते हैं और फिर शियोरी सोचने लगती है कि उसे इस बार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी जीरो के लिए। और फिर लड़कियां अपने कमरे में जाती हैं और उनका कमरा कुछ ज्यादा अच्छा होता है और फिर लड़कियां अपने जॉब वाले कपड़े पहनती हैं। फिर हमें जीरो के दोस्त को दिखाया जाता है जो फिर से लड़कियों को पटाने की बात सोच रहा होता है और जीरो शियोरी के बारे में सोच रहा होता है कि उसे कितना अच्छा मौका मिला है। और तभी जीरो के पास शियोरी आती है, वो उसे पूछने लगती है कि वो काम के लिए कौन सा एरिया चूज करने वाला है। तो फिर जीरो बताता है कि वो किचन चूज करने वाला है और शियोरी भी कहती है कि वो भी यही चूज करेगी। और फिर अगले ही सीन में अकारी की मदद मिनामी कर रहा होता है और फिर शियोरी को दिखाया जाता है। शियोरी की दोस्त फिर से शियोरी को समझाती है कि वो जीरो के पास जाए और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, मतलब कि शियोरी जीरो को पटाए। और वैसे भी जीरो से तो कुछ होने नहीं वाला, इसलिए शियोरी को ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। और तभी शियोरी की दोस्त मेई जीरो को बुलाती है और वो उससे कहती है कि वो शियोरी की मदद करे और शियोरी का हाथ नहीं पहुंच रहा है इसलिए वो सामान उतारे। और तभी मेई उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है वहाँ से और जीरो शियोरी के साथ काम करवाने लगता है, लेकिन वो बार बार गलती कर रहा होता है, इसलिए शियोरी उसे बार बार समझा रही होती है। और फिर शियोरी समझाते समझाते उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी शियोरी की ब्रेस्ट टच हो जाती है, इसलिए जीरो घबरा कर फिर से काम बिगाड़ देता है और सब जगह क्रीम फैल जाती है और उन दोनों के चेहरे पर भी लग जाती है वो क्रीम। और फिर जीरो शियोरी के चेहरे पर लगी हुई क्रीम को सफा करता है। तभी शियोरी जीरो का हाथ पकड़ के उसको अपनी आंखों में देखने को कहती है और शियोरी को लगता है कि वो कुछ करने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो शियोरी से पूछता है कि उसे कुछ हुआ है, लेकिन तभी शियोरी शर्मा कर चिल्ला देती है और वो दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के बारे में लग रहा होता है कि जीरो उससे नफरत करेगा और जीरो सोचने लगता है कि शियोरी उससे नफरत करेगी। और जीरो सोच रहा होता है उसके पास इस
बार बहुत ज्यादा टाइम है और वो श्योरी को बता के रहेगा। और फिर वो सभी लोग स्विमिंग करने पहुंच जाते हैं और जीरो का दोस्त कामो लड़कियों को उतार रहा होता है और तभी जीरो नोटिस करता है कि अकारी ने तो कोई और सा स्विम सूट पहना है और वो उसी बात को सोचने लगता है जब अकारी ने उससे कहा था कि वो स्विम सूट उसने उसके लिए खरीदा है। और वो सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मिनामी को पसंद करती है। और तभी वहाँ पर श्योरी आ जाती है, वो क्यूट लग रही होती है उस स्विम सूट में। और फिर श्योरी की दोस्त कहती है जीरो के दोस्त से कि वो लोग यहाँ पर लड़कियों के गंदे गंदे कपड़े देखने आए हैं। और तभी जीरो का दोस्त कामो कहता है कि उसे गंदा नहीं कहते और साथ ही में उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें छुपाई जाती हैं। श्योरी कामो की बात कुछ समझ नहीं आ रही होती, तभी वो जीरो से कहती है कि जीरो और श्योरी को उस होटल में चलना चाहिए। और फिर वो सब लोग रेत का किला बनाने लगते हैं और जीरो का दोस्त कामो गलत चीज देखने लगता है, वो भी श्योरी की दोस्त की, लेकिन जीरो से मना करता है। और तभी कामो से समझाने लगता है कि उन लोगों को ऐसा मौका फिर दोबारा से नहीं मिलेगा। और फिर जीरो भी इस मौके का फायदा उठाने का सोचता है और श्योरी को देखने लगता है और वो उसकी चेस भूल रहा होता है। और फिर श्योरी और जीरो वैसे ही उस रेत के साथ खेलने लगते हैं और दोनों उसी तरह करने लगते हैं जिस तरह की वो बचपन में किया करते थे बीच पर। और अकारी को गुस्सा आ रहा होता है कि वो दोनों मतलब कि श्योरी और जीरो एक साथ कितने ज्यादा फ्रेंडली होकर बातें कर रहे हैं। और फिर अगले सीन में जीरो और अकारी को दोनों को एक साथ रॉक पेपर सीजर्स में हारने की वजह से उन्हें काम मिलता है। वो लोग खाने का सामान लेने जा रहे होते हैं और साथ ही में जीरो और अकारी दोनों एक कपल की तरह जाते हैं वहाँ पर और उन्हें बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलता है वहाँ पर क्योंकि वो लोग कपल की तरह गए थे वहाँ पर। और अकारी बाद में जीरो से कहती है कि वो अकारी के साथ एक रियल बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता था क्या, क्योंकि जीरो वहाँ पर हिचकिचा रहा था अकारी को अपनी गर्लफ्रेंड बुलाने में। और कुछ देर बाद अकारी और जीरो दोनों अलग हो जाते हैं। तभी जीरो अकारी को कुछ लड़कों के साथ देख लेता है। फिर जीरो अकारी के पास जाता है लेकिन वो लोग अकारी को परेशान कर रहे होते हैं और साथ ही में अकारी को अच्छा नहीं लग रहा होता है और उन दोनों लड़कों को लग रहा होता है कि जीरो सिर्फ उसका दोस्त है और कुछ नहीं। और तभी जीरो अकारी का हाथ पकड़ता है, अकारी को गले लगाकर कहता है कि वो उसकी वाइफ है और साथ ही में वो दोनों लड़के उससे माफी मांगते हैं और तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी जीरो अकारी से सॉरी कहता है कि उसने अकारी को अपनी वाइफ कहा। अगर जीरो अकारी को अपनी गर्लफ्रेंड कहता तो वो दोनों लड़के वहाँ से भागते नहीं। तभी अकारी जीरो से कहते हैं कि वो कितना ज्यादा बेवकूफ है और अकारी ने कभी जीरो से कुछ कहा है क्या। अकारी को अच्छा लगा था जब जीरो ने अकारी को अपनी वाइफ कहा था। और अकारी जीरो से कहती है कि जीरो का अकारी को विश्वास दिलाना होगा और साथ ही में अकारी का पूरा सपोर्ट करना होगा जीरो को, ताकि अकारी जीरो पर पूरा भरोसा कर पाए। लेकिन जीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और फिर सीन चेंज होता है और हमें अकारी और उनकी दोस्तों को दिखाया जाता है जो हॉट स्प्रिंग ले रही थी और साथ ही में वहाँ पर मेई और श्योरी भी थी। अकारी की दोस्त जीरो के बारे में बात कर रही होती है कि पहले तो अकारी उस वर्जिन बाबू की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती किया करती थी लेकिन अब तो वो कुछ भी नहीं कहती। और फिर कुछ देर बाद हॉट स्प्रिंग में दोनों श्योरी और अकारी सोच रही होती है कि काश उनके साथ जीरो होता। फिर अकारी और जीरो दोनों हॉट स्प्रिंग से बाहर आ जाते हैं और जब अकारी जीरो को देखती है तो उसका गंदा थोड़ा सा लाल पड़ गया है, वो भी गर्म पानी में सांस लेने की वजह से। फिर अकारी जीरो के गले पर ऑइंटमेंट लगाती है और फिर ऑइंटमेंट लगाते लगाते अकारी पीछे से जीरो को पकड़ लेती है और गले लग जाती है। फिर अकारी कहने लगती है कि उन दोनों को कितना ज्यादा टाइम हो गया और उन दोनों के बीच में कितनी ज्यादा दूरी आ गई है। और जीरो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उससे गले क्यों लग रही है और उनका प्रैक्टिकल मेरिट टेस्ट नहीं चल रहा। और तभी वहाँ पर अकारी की दोस्त साची आ जाती है और तभी अकारी जीरो को छोड़ देती है। फिर अकारी और साची दोनों जीरो को एक ड्रिंक लाने को कहती हैं और अकारी को पाइनएप्पल जूस चाहिए होता है लेकिन जीरो से बार बार पूछ रहा होता है कि उसे क्या चाहिए, इसलिए अकारी को गुस्सा आ जाता है और जीरो डर जाता है। और जब वो दोनों जा रही थी तब भी अकारी गुस्सा ही थी और अकारी साथ ही में जीरो को एक गुस्से वाला इमोजी सेंड करती है। और अगले सीन में हमें श्योरी को दिखाया जाता है जो जीरो को ढूंढ रही होती है और उसे पता चलता है कि जीरो अभी भी अकारी के साथ है। और फिर अगले सीन में हमें जीरो को दिखाया जाता है जो अकारी से सॉरी कह रहा होता है और अकारी उससे मना करती है सॉरी कहने को और जीरो को तो पता ही नहीं कि बात क्या है और वो सॉरी क्यों कह रहा है। तभी अकारी अपनी जैकेट उतार कर वो स्विमसूट दिखाती है जो स्विमसूट उसने जीरो के लिए खरीदा है और जीरो भी ये सब देखकर समझ जाता है कि उसने जो कहा था वो सच कहा था। फिर अकारी जीरो से कहती है कि वो इतना ज्यादा अजीब की बिहेव करता है जब वो दोनों साथ में होते हैं और अकारी को इसलिए भी गुस्सा आया था जीरो पर। फिर जीरो अकारी से कहता है कि अकारी को भी उसके साथ रहना अच्छा ही नहीं लगेगा और उन दोनों को किसी ने साथ में देख लिया तो लोग अकारी और जीरो के बारे में गलत सोचेंगे। फिर अकारी जीरो से कहती है कि वो सब तो अकारी को डिसाइड करना है ना कि उसको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। और साथ ही में अकारी का चेहरा लाल हो जाता है और अकारी जीरो के चेहरे को अपनी ब्रेस्ट की तरफ ले जा रही होती है और जीरो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और अकारी उससे कहती है कि घर पर तो उसकी नजरें सिर्फ उसकी ब्रेस्ट पर ही जाती है और बाहर इतनी ज्यादा उसे शर्म क्यों आ रही है। फिर जीरो अकारी को शांत करता है और अकारी जीरो से कहती है कि उसे बुरा लगता है जब जीरो उसे इग्नोर करता है और वो दूसरी लड़कियों के साथ जीरो को देखती है, इसलिए उसे बुरा लगता है। और जीरो को कुछ भी समझ नहीं आया होता। अकारी सोच रही होती है कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी तब भी बेवकूफ कुछ नहीं समझा। और जीरो अकारी से कहता है शायद से उसे बुरा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि उसे जलन हो रही है एक गर्लफ्रेंड की तरह। लेकिन अकारी तभी शर्माने लगती है और साथ में कहती है कि ये तो बस इसलिए है क्योंकि वो उसे देखता भी नहीं बाहर और साथ ही में वो उसे इग्नोर करता है। और तभी वहाँ पर शौरी और मेई पहुंच जाती हैं। वो बस ऐसे ही घूमने निकली होती हैं मगर उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता क्योंकि अकारी और जीरो तो छुप गए हैं एक साथ। जब वो दोनों छुपे हुए थे तो वो दोनों एक दूसरे के
कुछ ज्यादा क्लोज थे और अकारी शर्मा रही होती है उसके साथ स्विम सूट में, वो भी इतने ज्यादा क्लोज। और जीरो अकारी से कहता है कि उन्हें जब तक छुपना ही होगा जब तक कि वो दोनों चले नहीं जाते। और अकारी सोच रही होती है कि अकारी ने उसके लिए सब कुछ किया और साथ ही में उसने ये स्विम सूट पहना, वो भी सिर्फ जीरो के लिए, लेकिन फिर भी उसे शौरी की फिक्र है। जब अकारी मिनामी के पीछे थी तब वो मिनामी को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती थी। जब भी जीरो उसके आसपास होता है तो उसको एक सुकून सा महसूस होता है और वो नहीं चाहती कि जीरो उसे कभी भी छोड़कर जाए। लेकिन इस बार उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो उससे ज्यादा शौरी की फिक्र कर रहा है, इसलिए वो जीरो से कहते हैं कि उसे परेशानी हो रही है। फिर जीरो अकारी से कहता है कि बस कुछ देर की बात है, फिर वो दोनों वहां से चले जाएंगे। और अकारी कहते हैं कि ऐसे ही रहने से क्या होगा, क्या वो उसे छोड़कर चला जाएगा। और तभी तो बहुत तेज आवाज होती है, थोड़ी सी आवाज उन दोनों को भी चली जाती है, मतलब कि शौरी और मई को। और आवाज सुनकर मई देखने जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और जीरो को वहीं पर पसीने आ रहे होते हैं, इसलिए पसीने की बूंद अकारी की ब्रेस्ट पर गिर जाती है और इसीलिए अकारी जीरो को धक्का मार रही होती है और इसी वजह से वहाँ पर बहुत तेज आवाज होती है और उन दोनों को भी वो आवाज सुनाई दे जाती है और इसकी वजह से वो दोनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। और फिर अकारी एक सुकून की सांस लेती है। फिर अकारी उसे हटने को कहती है लेकिन जीरो वहाँ से हट नहीं रहा होता, तो अकारी जीरो से कहती है कि वो उसकी ब्रेस्ट घूरना बंद करे। और जीरो कहता है कि उसने तो कहा था देखने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए कहा, अगर उसने ये सब उसका मजाक उड़ाने के लिए कहा है तो अकारी का नाम कभी प्यार से नहीं बुलाएगा। और फिर वो पीछे हट जाती है और साथ ही में उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और कह रही होती है कि उसे शर्म आ रही है बहुत ज्यादा। और जीरो उसको और ज्यादा करीब आ रहा होता है और अकारी कहती है उससे कि वो उसके ऊपर से दूर हटे और साथ ही में उसका घुटना चुप रहा है। लेकिन जीरो उससे तभी कहता है कि वो उसका घुटना नहीं है और अकारी कहते हैं कि उसको देखने की वजह से ऐसा हो रहा है। और जीरो अनकॉन्शियस हो रहा होता है, लेकिन अकारी को लग रहा है कि वो उसके साथ कुछ करने जा रहा है और तभी वहाँ पे गिर जाता है, वो भी अनकॉन्शियस होकर। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर जीरो और वो लोग रुके हुए थे और अकारी जीरो को बताती है कि उसका हीट स्ट्रोक हुआ था, इसलिए वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया था। फिर अकारी जीरो से कहती है कि अकारी ने जीरो को अपना शरीर इसलिए दिखाया क्योंकि जीरो उसे अच्छे से जान पाए और साथ ही में उनके प्रैक्टिकल मैरिज को 4 महीने हो चुके हैं और जीरो अकारी को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानता, ताकि वो अकारी को अच्छे से जान पाए, इसलिए अकारी ने ऐसा किया। और अकारी जीरो को भी देखना चाहती है, मतलब कि जीरो को जानना चाहती है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।